दुआ की कबूलियत की बात करते हैं तो नेकियां जो हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप अगर कोई नेकी नहीं करते, किसी के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, किसी का फ़ायदा नहीं करेंगे, तो आपकी ज़ात नामुकम्मल है। रब ताला ने हमें बार बार फरमाया है, बार बार हमें कहा है कि अपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, फ़ायदा करो, यहाँ तक कि किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना या एक खजूर भी दे देना सदका है, और कांटा रास्ते से हटा देना भी बहुत बड़ा सवाब है। ये तो रब ताला जानता है कि हमारी नेकी, जिसको हम छोटी कहते हैं, शायद वो बहुत बड़ी नेकी बन जाए। शायद वो नेकी जिसे हम नेकी समझते भी नहीं हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो हम शायद अपने फायदे के लिए कर रहे हों, लेकिन फिर भी अगर आपकी नीयत साफ है तो उसका आपको फायदा पहुंचता है। बिल्कुल। और हम भी अपने इस प्रोग्राम में हर एक छोटी चीज करने से पहले ये सोचते हैं कि हमारी किसी बात से कोई मुस्कुरा जाए, किसी का भला हो जाए, ऑडियंस खुश हो जाए, हमारी वो ऑडियंस जो टीवी की उस जाने बैठी है वो खुश हो जाए, और फिर वो लोग जो हमारे इस छोटी सी नेकी के सेगमेंट में रोज आते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या खानदान हो, बस किसी तरह उनके चेहरों पर एहसन एक दफा मुस्कुराहट आ जरूरी है। और फिर जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया कि जो आखिरी 10 दिन है रमजान के, इसमें हमने सोचा ये कि हम लोगों को लेके तो आते हैं, और जाहिर है बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हमें आपको सबको मिलते होंगे, जो किसी ना किसी मुश्किल के शिकार हैं, घेरे में मदद चाहिए, लेकिन हमने सोचा, पीटीवी ने ये सोचा कि अब उनको लेके आएंगे जिनका मसला भी पहले से हल करके रखा होगा। तो यहाँ पे एक हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, अमानत भाई, वो मौजूद हैं, उनका एक वीडियो पैकेज देखेंगे, उसके बाद उनसे बात भी करेंगे। जी दिखाइए हमें एक पैकेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनी है, मैं औरंगाबाद का रिहायशी हूँ और मैं कारोबार के लिए से बहुत परेशान हूँ। भाड़े का रिक्शा चलाता था, वो 4-5 महीने से वो भी नहीं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, और मालिक भी बड़ी परेशानी करते हैं, जो है ना, कभी रिक्शा तंग करता है, काम निकल जाता है, उसकी वजह से परेशानी होती है। 7-8 साल हो गए मेरी शादी को, वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद अलग रहते हैं, तो घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल होता है, राशन वगैरह ये वो हर चीज़ की बड़ी परेशानी होती है, वो सब मुझे करना पड़ता है, और ऊपर से कारोबार भी नहीं है, तो कारोबार की वजह से बहुत परेशान हूँ। कोई भाई मेरा कारोबार करवा दे, मुझे कोई रक्षा दिला दे, ताकि मैं अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का पेट सही से पाल सकूँ, किसी का मोहताज नहीं। कोई भाई या कोई NGOs या कोई वेलफेयर मेरी मदद कर सके, मेरा कोई कारोबार मेरे को रक्षा दे, मैं बहुत दुआगो हूँ उनके लिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी मैं तालीम भी नहीं करा पा रहा हूँ, और बड़ा परेशान हूँ। अमानतुल्लाह भाई की कहानी आपने सुनी, और अमानत भाई यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा कि वो जब आपको बता रहे हैं कि किस तरह किराए का रिक्शा चलाते थे, लेकिन किराए का रिक्शा चलाना बहुत मुश्किल है, और किन वजूहात की बिना पर मुश्किल है। चंद महीनों से तो उनके पास रिक्शा है ही नहीं, और जिन कंपनी से या जिन ओनर से रिक्शा किराए पर लिया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो खुद अमानत भाई से पूछते हैं कि मसाइल क्या थे और अब उसका हल क्या है। अमानत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप नौजवान हैं, मेहनत करने वाले हैं, और जाहिर है अभी आपने ज़िंदगी में बहुत काम करना है। जी। तो हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो खुददार होते हैं और जो मेहनत करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने आज आपको यहाँ बुलाया भी है। अमानत भाई बताइए कि क्या मसला है, आप काम करना चाहते हैं, रिक्शा चलाना चाहते हैं, बट रुकावट क्या आती है? मैं रिक्शा चलाता हूँ, मालिक जो है उसका किराया नहीं दे पाता हूँ, फिर गाड़ी तंग करती है, उसकी परेशानी हो जाती है, तो देना बड़ा भारी पड़ता है। फिर किराए का घर, 3 बच्चे, एक मेरा छोटा बेटा है, उसको आंखों से नज़र भी नहीं आता है, उसकी वजह से भी परेशान हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है, चाहे नौजवान भी हों, पढ़े लिखे भी हों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कारोबार कुछ करना चाहते हैं, जिनमें जज्बा भी है, सलाहियत भी है, लेकिन मौका नहीं मिलता, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है या एजुकेशन नहीं है। ये बहुत ज़रूरी कि अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ जाती है तो किस तरह आप लोगों को जॉब सेट करके देते हैं, किस तरह अपने मुल्क में आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से एक पूरा सेटअप बनाते हैं कि आप सोचें कि कहीं ना कहीं छोटा छोटा कुछ कारोबार करके इतना जरिया मुआश बन जाए कि आपकी ज़िंदगी बआसानी गुजर सके। इमरानुल हक कल्याणी भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से इमरान भाई? एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, और कल माशाल्लाह इमरान भाई ने
अपने घर हमें दावत में बुलाया। पुरतकल्लुफ इशाइया। बहुत खूबसूरत वो जबरदस्त दावत थी, पूरी फैमिली से मुलाकात हुई। हम ऑन एयर हम सब आपका शुक्रिया अदा करना मैं चाहते आप हैं। लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं माशाल्लाह जितने भी अपने पूरे शाह साहब, उनकी फैमिली, फिर आप, राबिया, फिर समिया, सब और पूरी टीम हमारी जितनी भी आई, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना। हम लोग रात भर सहरी तक समझे, फिर बाद में रिव्यूज ही देते रहे हर एक के बारे में। बैठे क्या तबसरे होते रिव्यूज थे हमारे बारे में? ऐसे ज़बरदस्त रिव्यूज थे कि मैं देता रहूँ तो पूरी ट्रांसमिशन उसी में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सब इतने खुश थे और इतने वैसे तो शायर सब जानते हैं, लेकिन अब पर्सनली जब मिले हैं तो उसके बाद सबके लेकिन बहुत ही घर वाला माहौल हमें बिल्कुल, फील बिल्कुल हुआ और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम किसी और के घर गए, हमें लगा हम अपने ही घर में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे वैसे फील हुआ कि मेरे फैमिली के लोग आए हैं, गोला गंडा खा रहे हैं, कोई गोलगप्पे गोला खा रहा है, गंडा, कोई- गोलगप्पे, बन कबाब। इमरान भाई, जब हम खुशी करते हैं तो हम हमारे जो भाई जिस तरह के साथ बैठे हैं, हम आपस में, जैसे मैं आज ये पैगाम भी मेरा था कि हम जब खुशी मनाते हैं, आप घरों में अपने ईद मनाते हैं, हम खाते पीते हैं, और जाहिर है अगर हम ये ठान लें कि इस दफ़ा ईद पे, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा रमज़ान में ईद पे मैं कपड़े बना रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो किसी एक सर्टन फैमिली का हम जिम्मा उठा या लें ऐसा ये और कह एक लें एक का भी नहीं उठाते, कि हम पहले उनके रोजे साथ से मैं शेयर और करें। आप लोगों बिल्कुल। से कह रहे हैं कि अपने दस्तरखान को वसी करें, वसी और हमने करें। उसको इलेबोरेट भी किया कि बिल्कुल। इसका मतलब क्या है। ये नहीं कि आपका दस्तरखान पे खाने ज्यादा हो जाए, बल्कि लोग आपके दस्तरखान में शामिल हो जाएं। तो और इस तरह ऐसा शामिल ही हो सकते हैं, कीजिए कि जो बिल्कुल। दस्तरखान वसी हो गया है उसे छोटा मत करें। अब भी जनाब उसको हमने वसी रहने दें। बिल्कुल, और पीटीवी ने भी अपना जो कहते हैं ना दस्तरखान वसी किया, और यहाँ पे हमारे जो भाई हैं अमानत साहब, इनका मसला था, और मुझे ये लगा कि यंग आदमी है, ही कैन वर्क हार्ड, ही कैन डू सो मच विद हिज लाइफ, लेकिन मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी देखा जो जॉबलेस हैं। इमरान भाई, आप भी पढ़ाते भी हैं, इतना सब कुछ देखते हैं दुनिया को, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, कितना मुश्किल है लोगों के लिए कारोबार करना। जी हाँ, एक तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई के साथ फिर जो है ना बेरोजगारी वो उरूज पर है, और फिर जिस तरह ये रोजगार का एक साइकिल चलता है, अब उसके अंदर यही ना कि एक के पीछे एक चीज़ जुड़ी हुई है कि रक्षा अगर वो ख़राब हो गया तो ज़ाहिर इनका किराया वो रक्षा वाले को भी नहीं दे सकेंगे, वहाँ जब नहीं देंगे अपने घर क्या करेंगे, तो फिर वो घर का किराया कैसे भरेंगे। तो अब इन तमाम मसाइल का मुफ्ती साहब ने हल निकाल दिया, और हमने हल निकालने के माशाल्लाह, बाद ही इनको बुलाया अमानत है, भाई तो को। आए जनाब हमारे और साथ हल इधर जो आगे आए। तजवीज़ किया है वो हमेशा की तरह, क्योंकि हम जब भी कोई मसला हो या हमारे किसी भाई को मुश्किल हो, तो हम सबसे पहले कॉल में लाते हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को, और वहाँ के जो बहुत अच्छे हमारे नुमाइंदे, हमारे भाई हैं जो कि अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, और हमेशा इनसे मिलकर खुशी होती है। हमारे साथ ताहा हमदानी साहब मौजूद हैं। ताहा साहब, अस्सलामु अलैकुम। बहुत सारी तालियां ताहा भाई के लिए। आइए आइए ताहा भाई, एक तो माशाल्लाह हर रोज अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं। ताहा भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। सैलानी वालों का स्पेशल थैंक यू। बिफोर यू से एनीथिंग, मैं समझता हूँ कि सैलानी अब ऐसा इदारा बन गया कि हमें कोई दूर से भी मुझे इंसान बोलता ना कि भाई हमारा ये मसला, तो मैं कहता हूँ सैलानी को फोन करो, सैलानी वालों के पास जाओ। सैलानी जो है तुम्हारा काम फौरन करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी का काम हो, चाहे वो किसी को घर देने का, सर पे छत देने का काम हो, रिक्शा देने का काम हो, कारोबार सेट करने का काम हो, या स्कूल्स में बच्चों को दाखिल करके उनकी फीस देने का काम हो। तो एक मरतबा हम आपका हर रोज की तरह शुक्रिया अदा करेंगे। और आज चूंकि हिजरी कैलेंडर के हिसाब से यौम आज़ादी पाकिस्तान भी है, तो भाई सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और मौलाना बशीर फारूकी साहब सच्चे पाकिस्तानी हैं, पक्के मुसलमान हैं, और जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इनके काम में खैर व बरकत रखे, इन्हें हमेशा वो हिम्मत दे कि ये पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इसी तरह काम करते रहे। सैलानी के लिए, मौलाना बशीर साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए, और आज दुआ भी कीजिए कि इनका इदारा इसी तरह चलता रहे इंशाल्लाह। जी जनाब, अनाउंसमेंट क्या है इनके लिए, हमारे भाई के लिए, ये बताइए। इनका जिस तरह मसला बताया रिक्शे का, इनका मसला है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका हल हो है। गया, रिक्शा आ गया इसमें तो इनके कोई पास। ले आओ नहीं है। चाबी भाई रिक्शे कहाँ है की। भाई रिक्शे की चाबी? इनको दीजिए, अपने हाथों से दीजिए आप। ये तो बहरहाल एक सैलानी रोजगार स्कीम का एक तरह से उसकी तशहीर भी इसीलिए की जा रही है कि नाज़रीन गिरामी, सैलानी एक ऑथेंटिक इदारा है, और पीटीवी पे कोई भी इदारा बगैर तहकीक के यहाँ पे हम लेके नहीं आते, और जब इनको लेके आए उसका मकसद ये है कि ये बेहद लोगों की मदद कर रहे हैं, और कोई भी मुश्किल वक्त है, सिर्फ रमज़ान नहीं, आप पूरे साल देखते हैं। कोविड में हमने देखा कि इन्होंने किस तरह दूर दूर छोटे शहरों में जाकर के लोगों को सामान पहुंचाया। सैलाब में भी रिसेंटली हमने देखा कि इनकी जो ट्रस्ट है उसने बहुत ज़्यादा काम किया, और रमज़ान में भी कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सैलानी को
बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए अपनी डोनेशंस। सिर्फ रमजान में नहीं, ये पूरा साल काम करते हैं, तो डोनेशंस का सिलसिला पूरे साल जारी रहेगा। एहसान भाई, इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन कर दूं भाई के लिए कि जिस तरह अभी उन्होंने बताया ना कि रिक्शा ये रोजाना का उसका रेंट पे करते थे ना, लेकिन फाइनली रेंट पे करने के बाद 6 महीने साल इन्होंने रिक्शा चलाया, इसके बाद उनका एसेट नहीं बनता ना। लेकिन ये रोजाना के जो 250 रुपए पे कर रहे हैं और महीने के 7,500 रुपए हैं और 26 महीने किस्तें देने के बाद ये उनका एसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इनका अपना रिक्शा बन इनका अपना रिक्शा हो जाएगा, ठीक है ना। ये रोजाना की बुनियाद पे 500-700 जो भी देते होंगे, लेकिन चीज उनकी नहीं बनती है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि 2.5 साल बाद 26 महीने बाद ये उनका एसेट बन जाएगा, तो ये एक उनके लिए एड ऑन भी फायदेमंद चीज है। और चूंकि ब्रांड न्यू रिक्शा है और कोई तंग करने वाला ओनर नहीं है, तो ये भी बहुत जिंदगी का सुकून है। खराबियां नहीं आएंगी, कोई टेक्निकल ऐसे मसले और नहीं उसके आएंगे। साथ जब कभी अगर इंसान की तबीयत खराब हो, आप अपने घर पे रिक्शा लेके खड़ा हुआ है, आप घर पे रिलैक्स भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फिर अपनी फैमिली को लेकर भी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मुझे बच्चों के साथ कि बच्चों ने भी घूमने जाना है तो रिक्शे पे चले गए बच्चों को लेके। एक भाई के लिए एक और भी मेरे पास एक पैकेज है, सही ना, कि इनकी जो बच्ची का आय के हवाले से जो इन्होंने अभी मसला बताया ना, तो ये आ जाए हमारे पास कल सुबह मॉर्निंग में। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के बड़े अस्पताल, सही ना, आंखों के, वो हमारे पैनल पे ऑन बोर्ड अरे क्या बात है, तालियां बजाते हैं, बच्चे बहुत के जबरदस्त जबरदस्त। आय का मसला है, उसको भी हम 100% उस मसले को भी ऑन कर लेते हैं, क्या बात ठीक है ना। है, और उसका भी भाई। चला हम इलाज करा अच्छा, रहे हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तुम्हारे? अब ये बच्चे स्कूल जाए, मुझे सबसे जो मुझे दुख बात होता है ना, मायूब लगती है ना, because वो circle बच्चा दिखता है स्कूल हमें। नहीं जाता, इट्स लाइक अ साइकिल कि ही विल बी डूइंग द सेम, have to break the यू हैव cycle. टू ब्रेक द साइकिल। उनको पढ़ाई के लिए ऐसा भाई वही जो हमारा लास्ट टाइम ऑप्शन था, ये स्कूल अपने हिसाब से जो भी इनको बेस्ट लगता है स्कूल, उसके लिए कर रहे हैं। उसमें एडमिशन जो फीस करीबी जो हम आपके इंशाल्लाह उसमें इलाके में हेल्प आउट स्कूल करेंगे। है या कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि हम यहाँ भेज सकते हैं बच्चों को, इनके साथ शेयर कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, मेरे पास कारोबार नहीं था, उसकी वजह से परेशान था। अब खाना खाएं घर पे, अब आपके बीमारी पास देखें, कारोबार या भी क्या है, करें? अपना कारोबार रोजगार भी है, जी, बिल्कुल। और सैलानी भी है। सैलानी भी जी है, बिल्कुल। और सैलानी की सैलानी ने तवज्जो से आपने पूरा बच्चों के लिए ईदी पाकिस्तान। भी दे दी। बच्चों के लिए जी, ईदी मैं भी है, बहुत- राशन भी है, सही ना, बहुत और रिक्शा भी आपको जबरदस्त। सैलानी ने जी बच्चों की ईदी दी है, अमानत भाई को राशन दिया है, रिक्शा दिया है, आंखों का बच्ची का इलाज का वादा किया है, और साथ में बच्चों के स्कूल की फीस का भी वादा कर लिया है। और क्या चाहिए, बस हमें सिर्फ एक वादा चाहिए कि हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारे नौजवान भाई हैं, वो मेहनत करते रहे, मेहनत से दूर नहीं जाना। सैलानी आपको बहुत एक अच्छी पुश बात दे है। रहा है, स्टार्ट दे रहा है, लेकिन मेहनत आपने करनी है, अपनी जिंदगी को आपने संवारना है, बच्चों को स्कूल से नहीं निकालना। सैलानी सिर्फ इस शो में अवेलेबल नहीं है, सैलानी पाकिस्तान के हर कोने में अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल। खुद चल कर जाइए जाइए। वहाँ पे। वो तमाम नौजवान भाई जो इस वक्त देख रहे हैं, उनको मुश्किल का सामना है, मेहनत करना चाहते हैं, पुश स्टार्ट चाहिए, प्लीज गो टू सैलानी। और हमारे ऐसे बेहतरीन इदारे जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आज इंशाल्लाह जफर भाई भी आएंगे हमारी ट्रांसमिशन में, उनसे भी इसी बारे में बात जफर रहेगी। भाई जेडीसी, जेडीसी, ठीक है जी। ये वो तमाम इदारे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मिलकर बहुत काम कर रहे बहुत हैं। ज्यादा। तो जनाब इन सब के लिए तालियां, क्योंकि यौम आज़ादी पाकिस्तान है। और जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे भाई? बस मैं अब ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारी जो आपकी जो सारी रिकॉर्ड्स हैं वो इख्तिताम की तरफ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीटीवी के साथ हम एक ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग करें कि होल राउंड द ईयर कोई भी इनके पास आता है तो हम हमारे साथ वो कोऑर्डिनेट करें और एमओयू हम एक साइन करें। डन हो गया पूरे साथ जी। मिलके काम हमारे करें। हमारे अमजद शाह साहब यहाँ पे मौजूद है, वो जीएम है, और मैं समझता हूँ कि वो हर एक को, वो कहते हैं ना, वेलकमिंग एवरीबडी विद ओपन आर्म। Yes. कोई भी आ जाए, किसी वक्त भी आ जाए, इज ऑलवेज देयर। Also- और भी इदारे हमारे, और भी बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ पे, बड़ी वो सपोर्ट करेंगे। खास तौर पे इस काम को तो रेगुलर पीटीवी से यहाँ पे मॉर्निंग शोज होते हैं, दूसरे शोज यहाँ पे आप बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ, हेल्थ के हवाले से हमारे shows होते हैं आपके। ऑल ईयर जो हमारे रिलीजियस शोज हैं, रबीउल अव्वल है, इंशाल्लाह मुहर्रम की उसके अलावा ट्रांसमिशन, भी। हज की ट्रांसमिशन, बाकी और अलावा भी, शोज में हम सैलानी को भी शामिल रखेंगे। आप तो फैमिली बन गए। और दूसरा इसमें हम एक ऐसा भी है कि मोडालिटीज भी हम सेट कर सकते हैं, सही ना, किसी भी एवेन्यू में जरूरत है कि आप देखें माशाल्लाह 63 से ज्यादा शोबा जाते हैं जिसमें हम काम करते हैं। एजुकेशन की जब बात आती एजुकेशन है, है, बिल्कुल, हेल्थ है, हेल्थ रोजगार स्कीम है। अच्छा, ये रिक्शा तो एक जो हम ये एक पहलू है ना, सही ना। इसके अलावा छोटे छोटे कारोबार कोई भी आना चाहता है और उसका एक अच्छा अगर प्रपोजल है, सो वी आर इनटू इट। क्या बात थैंक यू क्या सो बात मच, है, thank बहुत you। शुक्रिया आपका। और मेरे भाई मुबारक आपको, माशाल्लाह आपका मसला हल हो गया। सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजना है, जी, जी, इंशाल्लाह। रिक्शा शुरू करने से पहले ये काम करना, वादा करो बच्चों को स्कूल भेजोगे। इंशाल्लाह क्या इंशाल्लाह। नाम है बच्चों के? अली है बड़े वाले का, छोटे वाले का जिसकी आंखों का मसला है उसका मोहम्मद अनस है, ठीक है। और सबसे छोटे वाला अब्दुल समद है। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज जब बाबा घर आएंगे उनको बोलना है कि हमने परसों से, कल एक दिन दे देते हैं आपको नहीं, अभी तैयारी
है ना इनकी। कल ईद के बाद नहीं, बस नहीं, परसों स्कूल जाना ऐसा शुरू नहीं, करें। ऐसा भाई ये कल कल हमारे से- पास आए, कल आए। कल सुबह आए, साइन हम Admission तो हो जाएगा, हेल्थ कल ही हो जाएगा। और एजुकेशन का मसला दोनों हम इनका हल करेंगे। बस जबरदस्त, ईद की छुट्टियों के बाद जबरदस्त। बच्चे स्कूल जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। पाकिस्तान।